आज मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है गूगल के को फाउंडर सर्जी ब्रिन। इसकी नॉर्मली अगर मैं जर्नी की बात करूँ ना तो बंदा क्या हो समय यार, आज हम गूगल का जितना भी यूज कर रहे हैं ना सिर्फ इस बंदे की बदौलत। रशिया में जन्मा ये बंदा, जब फ्रीडम और थॉट्स वहां पे जो बिल्कुल नहीं था ना, तो वहां की सरकार ने इन्हें माइग्रेट कर दिया, यानी वहां से निकाल दिया। और वहां से निकलकर ये पहुंचे अमेरिका, जहां पर नए दोस्त, नया देश, नई लैंग्वेज और बिना किसी सपोर्ट के वहां पर रहे। एक नॉर्मली अगर मैं साइकोलॉजी रीजन की बात करूं तो जब इंसान अकेला होता है और कोई साथ देने वाला नहीं होता तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना ऑटोमेटिक ग्रो करता है और लाइफ में बढ़ने की, कुछ करने की सोचता है, जहां पर फ्रीडम प्लस पावर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और ये दोनों मिलकर के पावर जनरेट कर सकते हैं। जब सर्जरी अमेरिका में रह रहे थे तो शुरू में उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, जो सबके साथ होता है। डिपेंड ये करता है कि ऐसी प्रॉब्लम छोड़ देना कौन चाहता है और आगे बढ़ना कौन चाहता है। सर्जरी ने आगे बढ़ने के बारे में सोचा और एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया। फिर सर्जरी लैरी पेज के साथ मिलकर सर्च इंजन, लैरी पेज उनके एक को फाउंडर के जो साथ थे, उनके दोस्त थे, उन दोनों ने मिलकर काम किया। देखो नॉर्मली क्या होता है, पार्टनर होना और ना होना दोनों के अपने फायदे हैं और दोनों के अपने नुकसान भी है। अगर अच्छा पार्टनर मिलता है ना, जिसकी सोच अगर आपसे मिलती है तो आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर पार्टनर गलत चूज हो जाए तो भी लाइफ के कई प्रॉब्लम्स आते हैं। इनके साथ भी यही हुआ। अब बिजनेस की सबसे मोटी प्रॉब्लम थी कि पैसा, पैसा कहाँ से आए और कोई भी पैसा लगाने को तैयार कैसे करे। इनके ऊपर पैसा लगाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। सब कहते थे कि सर्च इंजन के साथ पैसे कैसे कमा सकते हो। लोगों ने उनके आइडिया को सीरियसली नहीं लिया। उस वक्त गूगल का नाम था बैंकरप्ट, इंटरनेट डाटा बहुत फास्ट ग्रो कर रहा था, तो उनको इस मौके का पूरा फायदा उठाना था। अब उनके पास समस्या थी कि एक रास्ता और पावरफुल सिस्टम बनाना। फिर सर्जरी ने नया एल्गोरिदम बनाया पेज रैंक के नाम से। फिर गूगल धीरे धीरे बड़ा हुआ और इन्वेस्टर के कहने पर एक प्रोफेशनल सीईओ को लाया गया जो बने एरिक। जिसके बाद उन्होंने अपना कंट्रोल छोड़ा, लेकिन गूगल यहीं पर नहीं रुका। उन्होंने सोचा कि अब आगे क्या करना है। बिजनेस सक्सेस का रास्ता भी यही है कि हमेशा आगे के बारे में सोचे। आपका विजन कुछ न कुछ इनोवेशन कर सकता है। इनोवेशन में लॉस भी लगते हैं, फेलियर भी होता है। गूगल ग्लासेज, गूगल एक्स जैसे जैसे इन्होंने प्रोजेक्ट बनाए वो फेलियर ही हुए। फेलियर ही इनका इनोवेशन का पार्ट बना। देखो नॉर्मली क्या होता है कि हर इंसान बिजनेस करना चाहता है, लेकिन बिजनेस में जो फेलियर्स होते हैं ना उनसे दूर रहता है। लेकिन छोटे छोटे फेलियर होते हैं ना, यही हमें आगे लेकर जाते हैं। इनसे जब पूछा गया कि आप